सीखेंगे कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ हम लोग किसको कहते हैं और इसमें क्या डिफरेंस होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग शॉर्टकट में चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग डिनोट करते हैं V से। वहीं पर ईएमएफ जो कि इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स होता है फुल फॉर्म, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ई साइन से। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये दोनों क्या होता है और किस प्रकार से यह हमारे सर्किट में काम करता है। तो आप देख रहे हैं मैंने दो सर्किट तैयार करके रखा है, एक सर्किट ए और दूसरा सर्किट बी। इस सर्किट ए में मैंने क्या रखा है, ये हमारा बैटरी है सेल या बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस है। बैटरी के अपना अंदर खुद का जो रेसिस्टेंस है वह है इंटरनल रेसिस्टेंस। और यहाँ पर मैंने सर्किट को ओपन करके रखा है। तो जब सर्किट ओपन रहेगा उस वक्त यह बैटरी किसी भी तरह का करंट नहीं फ्लो कराएगा। तो ऐसे कंडीशन में जो वोल्ट मीटर हम लगा कर रखेंगे बैटरी के क्रॉस, वह हमें जो वैल्यू देगा वह वैल्यू क्या होगा, ईएमएफ का वैल्यू होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, वह बैटरी का ईएमएफ वैल्यू होगा। वहीं दूसरे सर्किट में आप देख रहे हैं, इस सर्किट में मैंने क्या किया है, सर्किट को क्लोज करके रखा है। यहाँ पर मेरा की था के नाम का की, इसको मैंने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। तो ऐसे कंडीशन में करंट का क्या होने लगेगा, इस सर्किट में फ्लो होने लगेगा। तो जैसे ही करंट का इस सर्किट में फ्लो होने लगेगा, यह सेल है और यह सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस है, तो इसके क्रॉस जब मैं वोल्ट मीटर लगाऊंगा तो जब जो यह वैल्यू देगा वह वैल्यू क्या होगा, हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी होगा। तो आप देख रहे हैं कि सर्किट ए में हमारा किसी भी तरह का करंट का फ्लो नहीं हो रहा है और सर्किट बी में हमारे करंट आई का फ्लो शुरू हो गया है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर नेगेटिव टर्मिनल की ओर। तो ऐसे कंडीशन में फिगर बी के लिए मैं इक्वेशन लिख सकता हूं, करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ई बटा सर्किट का रेसिस्टेंस प्लस बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस आर। यह मैं लिख सकता हूं। तो यहां से मुझे ई मालूम चल जाएगा, ई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा आई आर प्लस करेंट इंटू इंटरनल रेसिस्टेंस। अब ओम्स लॉ के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि क्या V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो इस इक्वेशन में मैं V इज इक्वल टू आई आर को जब पुट कर दूंगा तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। तो इस तरीके से मैं V निकाल सकता हूं। तो V इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, E माइनस आई आर इंटरनल रेसिस्टेंस। R जो है, स्मॉल r जो है वो हमारा क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस है। तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल हमेशा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ से क्या होता है, छोटा होता है करंट इनटू इंटरनल रेसिस्टेंस के। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि आप कुछ गलत ना समझें। ओके, तो इसके यह बराबर होता है। तो मैं यहां पर स्टेटमेंट लिख सकता हूं, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल is less than EMF of the
तो आप देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में क्या अंतर है, तो करंट इनटू इंटरनल रेसिस्टेंस का अंतर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल हमारा हमेशा कैसा होगा, ईएमएफ से छोटा होगा। और यहीं पर अगर हम सर्किट ए के बारे में बात करें तो सर्किट ए में हमारे पास करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, I = 0 हो रहा है। तो फिर इस इक्वेशन के अनुसार हमारे पास V = E हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF हो जाता है। तो चलिए अब हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस को कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा। तो यहाँ देखिए मैं आपके लिए कंपैरिजन लिख दिया हूँ, कंपैरिजन बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देख रहे हैं, ये डिफिनेशन है। सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं हम लोग EMF किसको कह रहे हैं। तो हम लोग EMF कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल, दो टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस एराइज हो रहा है सेल का, जब वह किसी भी तरह का करंट क्या हो रहा है, ड्रॉ नहीं कर रहा है, जब उस सेल से किसी भी तरह का करंट जो है वह नहीं निकल रहा है, उस वक्त के पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या कह रहे हैं, EMF ऑफ द सेल कह रहे हैं। यानी कि जब हम लोग सर्किट को ओपन करके रख रहे हैं तो उस वक्त जो हमको पोटेंशियल डिफरेंस एराइज हो रहा है बैटरी के अक्रॉस में, तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, EMF कह रहे हैं। वहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल हम लोग किसको कह रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ ए सेल हम लोग तब कह रहे हैं जब हमारा करंट जो है उस सेल से निकल रहा है, फ्लो कर रहा है। यानी कि हम लोग यह किस बात में कर रहे हैं, सर्किट के क्लोज रहने के वक्त में हम लोग कह रहे हैं। तो जब सर्किट क्लोज रह रहा है तो उस वक्त जो हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टर्मिनल कह रहे हैं। अगर हम लोगों का सर्किट ओपन रह रहा है और करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है तो उस वक्त जो हम लोगों को सेल के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, EMF कह रहे हैं। तो यह EMF जो है वो हम लोगों का बेसिकली सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है और टाइप ऑफ सेल पर डिपेंड कर रहा है कि वह किस तरह का सेल है, किस तरह का वह बैटरी है। लेकिन हम लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल इंटरनल रेसिस्टेंस पर भी डिपेंड कर रहा है और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो हम लोगों ने सर्किट में लगा कर रखे हैं उस पर भी यह डिपेंड कर रहा है। तो यह EMF जो है यह हम लोगों का सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता रहा है कि हम लोगों ने जो सोर्स बैटरी लगा के रखा है वह कैसा है। और वहीं पर यह पोटेंशियल डिफरेंस जो है यह हम लोगों को क्या बता रहा है कि उस बैटरी का सर्किट पर क्या असर पड़ रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो वह चीज़ हम लोगों को कौन बता रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है। इट इज रिलेटेड टू सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस इट इज रिलेटेड टू द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बाकी आप समझ सकते हैं, बाकी मैंने आपको बता दिया है कि EMF को हम लोग E साइन से डिनोट कर रहे हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V साइन से डिनोट कर रहे हैं। दोनों का यूनिट V ही होगा, वोल्ट ही होगा। बस एक ही यहाँ पर बात को समझना है कि जब हम लोग सर्किट को ओपन करके रख रहे हैं तो जो बैटरी का क्वालिटी है उसके इंटरनल रेसिस्टेंस के कारण ही वेरी कर रहा है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, EMF कह रहे हैं। और जब हम लोग सर्किट में इसको लगा दिए हैं और करंट का फ्लो होने लगा है तब जो हम लोग बैटरी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस चेक कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल कह रहे हैं। तो चलिए इसी से जुड़े कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग देख लेते हैं। एक न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है कि एक कोई सेल है, कोई बैटरी है जिसका EMF जो है वह 1.68 वोल्ट है और यह एक R इंटरनल रेसिस्टेंस इंटरनल से जुड़ा हुआ है जो कि 350 ओम का है। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम करंट यह कितना ड्रॉ करेगा। तो देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसमें एक्सटर्नल कोई रेसिस्टेंस नहीं जोड़कर रखा गया है। तो हमारे पास सीधा सीधी यहाँ पर दिख रहा है कि E = हमारे पास क्या है, 1.68 वोल्ट है और इंटरनल रेसिस्टेंस हमारे पास बात किया गया है 350 ओम है। तो यह कितना करंट हमें निकाल कर देगा, E/R
यानी कि 1.68 डिवाइडेड बाई 350 जो कि बराबर होगा 4.8 इंटू 10⁻³ एम्पेयर के, जिसको हम 4.8 मिली एम्पेयर भी लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं आप, इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं जिसमें एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का जिक्र किया गया हो। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई सेल है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस हमें पता करना है और इस सेल का ईएमएफ जो है वह 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल 1 वोल्ट का ड्रॉप होकर कितना का हो जाता है, 1 वोल्ट का हो जाता है जब हम एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 10 ओम का इसको कनेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपको पूरा कंसेप्ट जो मैंने आपको समझाया है कि जब हमने बैटरी को किसी सर्किट से कनेक्ट करके नहीं रखा है तब उसका ईएमएफ जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वह 2 वोल्ट है और हमें उस वक्त के इंटरनल रेसिस्टेंस को पता करना है। लेकिन जैसे ही हमने बाहर ही एक 10 ओम का रेसिस्टर कनेक्ट कर दिया इसी 2 वोल्ट वाले बैटरी के साथ, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल कितना का हो गया, 1 वोल्ट का हो गया। तो आपको पता करना है कि इंटरनल रेसिस्टेंस कितने का होगा। तो देखते हैं इसे किस तरीके से हम बना सकते हैं। आई थिंक आप सोचेंगे एक बार। चलिए मैं इसे सॉल्व कर देता हूं। तो E इज इक्वल टू हमको क्या दिया गया है, 2 वोल्ट दिया गया है, और V इज इक्वल टू हमको कितना दिया गया, 1 वोल्ट दिया गया है, और R इज इक्वल टू हमें कितना दिया गया है, 10 ओम दिया गया है। तो हमें पता करना है कि इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर वाले फॉर्मूले से, तो I इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, V बाई आर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जो V बात कर रहे हैं वह हम EMF को लेकर अगर बात करें तो E और R तो हमारा यहाँ अकेले है नहीं, ये 10 ओम के साथ इंटरनल रेसिस्टेंस भी है, तो क्या हो जाएगा, R प्लस R हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में चूंकि V इज इक्वल टू आई आर हुआ तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू, ये वाला I का वैल्यू मैंने लिख दिया, E R प्लस R इंटू R। अब यहाँ से हम ये स्मॉल r को निकाल लेते हैं। तो स्मॉल r को हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, R इज इक्वल टू E बटा V माइनस 1 डिवाइड इंटू R। तो ये हमें फॉर्मूला निकल कर चला आया है। इस फॉर्मूला को हम पुट कर देंगे। तो इस फॉर्मूला को हम जैसे ही पुट करेंगे अपने दिए हुए गिवन वैल्यू में, तो ये हमारा E का वैल्यू जो है वह यहाँ पर 2 वोल्ट दिया हुआ है तो मैंने लिख दिया 2 वोल्ट। V का वैल्यू 1 वोल्ट है तो मैंने लिख दिया 1 वोल्ट, माइनस 1 कर दिया और इंटू 10 कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आंसर आएगा, जी हाँ, हमें 10 ओम आंसर चला आएगा। यानी कि इंटरनल रेसिस्टेंस हमारा कितना का है, 10 ओम का है। तो आई होप कि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि हम ईएमएफ किसको कह रहे हैं और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल हम किसको कह रहे हैं। तो ईएमएफ हम कह रहे हैं जब हमारा सर्किट जो है वह ओपन है, करंट का फ्लो नहीं हो रहा है और वह बैटरी का अपना खुद का क्वालिटी है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल हम कह रहे हैं जब सर्किट जो है वो हमारा क्लोज है और करंट का फ्लो हो रहा है और जो इफेक्ट पड़ रहा है एक्सटर्नल सर्किट के कारण उसको हम क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस